नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चोरी के मोबाइल से यूपीआई के जरिए पैसा उड़ाने वाले दो शातिर ठग को साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज के आधुनिक युग में हर किसी के पास मोबाइल है और हर कोई मोबाइल में डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसे में अगर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है तो ऐसे परिस्थिति में आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन चोरी होने की स्थिति में आप सबसे पहले अपने सिम कार्ड को ब्लॉक करवाइए, नहीं तो कोई स्कैमर आपकी गाड़ी कमाई लेकर चंपत हो सकता है। बाहरी उत्तरी जिला की साइबर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का फांडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड बीटेक ड्रॉप आउट है, जबकि दूसरा बीए ड्रॉप आउट है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस आयुक्तालय निधन वात्सल ने बताया कि 8 नवंबर 2024 में एक शख्स का मोबाइल चोरी हो जाता है, लेकिन वो अपना सिम ब्लॉक नहीं करता। 4 दिन बाद जब वह अपनी सिम लेने जाता है तो इस बीच इन 4 दिनों में स्कैमर उसके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए उसके खाते से 20 लाख रुपए उड़ा लेते हैं। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए साइबर एसएचओ रमन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। टीम ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो इसमें 2 लोगों की संलिप्तता का खुलासा हुआ। टीम लगातार छापेमारी कर 2 आरोपियों को वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान अजीत शर्मा और गगन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के मोबाइल को खरीदते थे और फिर उस मोबाइल को अनलॉक कर डिजिटल ट्रांजैक्शन वाली एप्लीकेशन पर पासवर्ड को रीसेट कर अपने से यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से बैंक से पैसा उड़ा लेते थे। फिलहाल अब ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि फ़ोन चोरी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और जल्द से जल्द सबसे पहले सिम को ब्लॉक कराएं ताकि कोई उसे चोरी के फ़ोन से धोखाधड़ी ना कर सके। ये एक्चुअली गेम एक्चुअली ऐसा गेम्स तो बहुत सारे प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें ये है कि एक नंबर आप प्रेडिक्ट करो, आपकी प्रेडिक्शन सही है तो आपको पैसा मिलेगा, जैसे लाइक गैम्बलिंग में यू कैन ले समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ नंबर्स आता है, उसके एंड में आपको प्रेडिक्ट करना है, उस प्रेडिक्शन में आपका नंबर ठीक हो गया तो आपको इतना पैसा मिलता है। तो ये गेम खेलने में नहीं है, ये गेम इनके बिहाफ में, कंप्लेनेंट के बिहाफ में ये एक्यूज पार्टी खेलने वाला है, ओके। तो उसके लिए पैसा लेता है, तो दे आर नॉट प्लेइंग इट, दे आर टेकिंग द मनी एंड शोइंग दैट आपको इतना मिला है करके ये दिखा के। वो इंस्टाग्राम का 2 आईडीज है, उसमें भी काफी वीडियोस भी इन्होंने अपलोड किया। वो वीडियोस देखने के बाद और टेलीग्राम चैनल में आने के बाद, बाकी यूजर्स को देखने के बाद द विक्टिम फॉल्स प्रे टू द क्राइम। जैसा कि आपने बताया सर कि टेलीग्राम में और भी लोग होते थे, वो इन्हीं के साथी सहयोगी हुआ करते थे। इन्हीं के सहयोगी होता है या फिर इन्होंने ही चैनल अपना यूजर्स बना के अपना ऐड किया है इनके। सर 2 से ज्यादा गिरफ्तारी आगे ये इसमें इन्वेस्टिगेशन और चलेगा और इसमें और भी जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी कितने लोगों को निशाना बनाया? अभी इन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट में ये बोला है कि 100 से ज्यादा तो मिनिमम इन्होंने चीटिंग किया है। अभी ये जो नंबर्स है एक बार I4C से लिंक होने के बाद बताएंगे कितने लोगों ने कंप्लेंट किया है और वो उससे पता चल जाएगा। दिस गाइस, ये हमारा जो केस है ये नवंबर 2024 का केस है, तो इट इज लाइक इन्वेस्टिगेशन और ये सब मिला के तो इट्स लाइक 5-6। अभी आपको मैंने बोला इस कंप्लेनेंट से तो 12,61,000 की चीटिंग हुआ है। क्या है कि और कहां के रहने वाले हैं? ये दोनों चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं और ये जो नंबर 1 सुरेश कुमार गुज्जर है, ही इज डूइंग द बीए प्रोग्राम और ये अपनी फैमिली में देयर वर सम लॉसेस, फाइनेंशियल डेब्ट थे इनका, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ही स्टार्टेड एंटरिंग दिस बिजनेस। और राहुल कुमार गुज्जर भी वहाँ से ही, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से ही है और ये 9th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट है और ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। सर इस तरह का आइडियाज कहाँ से मिला सर? इस तरह का आइडिया कहाँ से मिला? इस तरह के आइडियाज मतलब ये might be they are searching in the net and all. सर कोई बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल टाइप का भी है या नहीं, अभी इसमें कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
इन्वॉल्वमेंट। रिकवरी है ना कोई इनसे? इनसे अभी तो फोन और 2 फोन्स रिकवरी है, तो अभी बाकी प्रोसेस जो पैसे इन्होंने ठगे हुए that all details concerned through due process of law it will be done। ठीक है। दूसरा केस वाला आ जाए, काफी तफ्तीश होना है इन्होंने कहाँ कहाँ से लिया है। बेसिकली हमें जी इन्होंने बताया कि लिहाल विहार की एक आदमी है जो लॉस्ट फोन्स और मोबाइल्स में डील करते थे, उनसे ही लिया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ये आदमी कौन है। और इसमें कंप्लेंट करी है अभी हमारे पास कंप्लेंट्स इतना सारा कंप्लेंट्स मिला है। बंधन बैंक का 15, सेंट्रल बैंक का 3, यस बैंक का 2, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 29, एयू बैंक का 19, अगेन बंधन बैंक का 14 एंड IDFC बैंक 16, यूको बैंक 6। सर इनका बैकग्राउंड क्या है? ये जो एक्यूज्ड है, ये जो अजीत है, ये BA ड्रॉप आउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये ओला फूड्स में पहले नीचे लेवल में काम करते थे, फिर इसमें मैनेजर में प्रमोट हुआ। ये फिर इसके साथ मिलके फिर इस साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हुआ। और ये जो गगन है, गगन बीटेक है, IP यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है, प्रायर इन्वॉल्वमेंट भी है। ये आउटर डिस्ट्रिक्ट का एक केस में भी वांटेड है, इसी साइबर क्राइम रिलेटेड केस में वांटेड है। He played a key role in acquiring stolen phones, bypassing security features and facilitating financial fraud। जितने भी कंप्लेंट है तो दिल्ली है, दिल्ली से बाहर की दिल्ली। नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ पालक्काड, कोलकाता, साइबराबाद, उदलगुरी, बेगूसराय, वडोदरा सिटी, सारे पूरे इंडिया के अलग अलग है। मास्टरमाइंड एज ऑफ नाउ तो ये जो आदमी है यही है, गगन ही है। सर जो 20 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफर किए वो किस अकाउंट में करे, उसकी कोई डिटेल नहीं है अभी वो इन्वेस्टिगेशन में, अभी वी आर डूइंग दैट। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अपने में कराया किसी अदर। ये इन्होंने फेक अकाउंट्स क्रिएट किया, और ये जो ट्रांसैक्शन ये सारे अजीत करते थे, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन जो भी है, तो अजीत अपने अकाउंट्स क्रिएट किए इसी में। तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। सर कोई ऐसी वेबसाइट भी है जिसके माध्यम से लोग ठगी होने से बचे, तो किसी के साथ कुछ होने वाला हो, मोबाइल लॉस हो, ये ये DOT का एक प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट, एक सेंट्रल इक्विपमेंट रजिस्टर इंफॉर्मेशन रजिस्टर, CAR पोर्टल बोलते हैं। उसमें अगर आपका कोई इमीडिएटली लॉस हो जाता है तो इमीडिएटली यू कैन डू दैट एंड ऑटोमेटिकली इट्स गेट ब्लॉक्ड। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी ब्लॉक इट। अगर आपकी चोरी आज या फिर फोन लॉस हुआ आज और आपने एक दिन की वेट किया, तो एक दिन में ये सब आपके साथ भी हो सकता है, क्या वो हो सकता है। बिकॉज आप खुद सोच, इट इज वेरी इजी क्राइम। मेरे पास फोन लिया, ये सौभाग्यवती बता रहे थे कि ये तीन लॉक्स प्रेस होने से हार्ड रीसेट हो जाता है। तो हार्ड रीसेट होने के बाद ये दोबारा इंस्टॉल कर दो, फिर सारे आप ऐप डाउनलोड कर दो। ऐप डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू जस्ट से आई फॉरगॉट माय पासवर्ड, ऑटोमेटिकली सिम में सारे चीज आ जाएंगे। इवन जीमेल भी खोल सकते हैं आप, everything can be done। So it is very important that you block the SIM as soon as you get to know that your mobile is lost or stolen। Thank you। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने जो बर्स्ट किया, ये है UPI हाईजैक स्कैम। इसमें भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है, एक तो अजित शर्मा है और दूसरा है गगन सन ऑफ वीरेंद्र। और ये अजित शर्मा निहाल बिहार का है, और ये गगन जो है ये नीलोती दिल्ली से है। गगन बीटेक ड्रॉप आउट है फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी। प्रायर इन्वॉल्वमेंट इसका गैम्बलिंग केसेस में है। और ये अजीत जो है BA ड्रॉप आउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अजीत ओला फूड्स में थोड़ा देर मैनेजर का काम किया,
फिर इनके साथ मिलके इन्हें साइबर क्राइम करते थे। तो इसमें जो अभी हमारा तफ्तीश शुरू होता है, कंप्लेनेंट मिस्टर पासवान स्वरूप नगर का, इनको फ़ोन लॉस्ट हो जाता है। फ़ोन लॉस्ट होता है नवंबर 8/2024 को। फिर ये इसको ब्लॉक नहीं करता है। फिर इन्होंने नया सिम लिया नवंबर 12, 2024 को, तो 4 दिन के गैप, और नवंबर 15 को हमारे पास कंप्लेंट आता है। ठीक है, तो 4 दिन में इन्होंने, जैसे ही फ़ोन चोरी हुआ, इन्होंने सिम ब्लॉक नहीं किया। इस 4 दिन में एक्यूज ने अपना काम कर दिया, और जब इन्होंने दूसरा नया सिम डाल दिया, डुप्लीकेट सिम डाला, तो इसको देखा इसकी बैंक से 20 लाख रुपए गायब। अब कैसे मॉडस ऑपरेंडी है, ये जो एक्यूज्ड है, ये एक्यूज लोग लॉस्ट मोबाइल्स या स्टोलन मोबाइल्स को ही लेते थे। ठीक है, जो इनको पता था कौन कौन चोरी करता है, कौन लॉस्ट मोबाइल्स में डील करता है, लॉस्ट स्टोलन मोबाइल्स में डील करते, इनसे खरीदते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये में। ठीक है, जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर सेक्शन है उनसे खरीदते, उसके अंदर सिम इसके अंदर रहता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि इमीडिएटली थाने में या कंप्लेंट दे के या फिर साइबर पोर्टल में कंप्लेंट करके इसको ब्लॉक करते हैं। अब बहुत सारे लोग ब्लॉक नहीं करते, तो क्या होता है कि आपकी मोबाइल के अंदर सिम पड़ा हुआ है। तो अब फ़ोन है, आईफोन है, तो अनलॉक करना मुश्किल है। आईफोन का जो है वो सिम निकाल देंगे, दूसरे फ़ोन में डाल देंगे। ठीक है, या फिर दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन से, तो अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो यूट्यूब में पता चल जाता है कि कैसे अगर कोई फ़ोन लॉक हो गया, पैटर्न लॉक हो गया, कैसे अनलॉक करना है। तो ये अनलॉक करता है। अनलॉक करने के बाद इसके अंदर देखता है कि कौन कौन सा फाइनेंशियल ऐप्स है। अगर मान लो कोई बैंक का ऐप है या फिर यूपीआई का ऐप है या कोई भी ऐप है, तो ऐप में बोलता है कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया। तो पासवर्ड भूल गया तो जनरली क्या होता है कि ओटीपी अपने मोबाइल सिम में आ जाता है। सिम तो अंदर है, तो सिम में ओटीपी आ गया। सिम में ओटीपी आने के बाद रीसेट करते हैं पासवर्ड, फिर वहां से सारे ट्रांजैक्शन कर देते हैं। या फिर यूपीआई है, मतलब जो यूपीआई लिंक्ड ऐप्स है, उसमें भी बोलते हैं कि मेरा जो पासवर्ड है मैं भूल गया। ठीक है, फिर आप बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर जानते हैं, तो मोबाइल नंबर तो ट्रेस करना इजी, ऑलरेडी सिम इसके अंदर पड़ा है। वो सिम नंबर डालते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड आता है, सॉरी ओटीपी आता है, फिर नया सिम यह डालते हैं। ठीक है, 2 दिन में ये पूरा पैसा खाली कर देते हैं, फिर इसको इधर बेच देते हैं या फिर दूसरे काम के लिए यूज करते हैं। सर पकड़े कैसे गए? अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये हम लोगों के साथ जो भी अगर फ़ोन चोरी हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, ये फिर मिस हो जाते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्लॉक द सिम। हमारा प्रेजेंट कंप्लेनेंट को 8 तारीख को लॉस हुआ और 12 तारीख को जब तक नया सिम ले लिया उसके 20 लाख रुपए ले गए। हमारे एक जो सौभाग्यवती है, ये जो लेडी है, हमारे लेडी कांस्टेबल है, इन्होंने अपना मोबाइल भी इसकी एक्यूज को दिया कि आप एक बार दिखाओ। 5 मिनट में इसने इसकी आधार कार्ड नंबर निकाल दिया, आधार कार्ड के लिंक्ड नंबर निकाल दिया और रीसेट भी करा दिया। अब कैसे करता है, आपकी गैलरी में आधार कार्ड की कॉपी मिलेगा। जनरली सबके गैलरी में आधार कार्ड की, पैन कार्ड का, सबका कॉपी है, तो आधार कार्ड की कॉपी मिल जाएंगे। अगर आधार कार्ड की कॉपी नहीं है तो आधार कार्ड की वेबसाइट में डाल के ये सिम नंबर डाल दो तो लास्ट 4 डिजिट मिल जाएंगे, या फिर आधार कार्ड की कॉपी आ जाएंगी। फिर उससे आधार कार्ड की कॉपी निकाल दो, प्रिंट निकाल दो, फिर वही आधार कार्ड डाल दो। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्लॉक आवर सिम्स इफ एट ऑल समबडी इज डूइंग दिस। और इसमें क्या हुआ, हमारे पास कंप्लेंट आया, कंप्लेंट आने के बाद हमने एफआईआर रजिस्टर की। हमने एक स्पेशल टीम बनाया सब इंस्पेक्टर अमित के लीड में, अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर रमन। इसमें एसीपी की भी सुपरविजन थे, दिनेश कुमार का, और ओवरऑल टीम में ये टीम थे अमित के अंडर थे हेड कांस्टेबल मनदीप, हेड कांस्टेबल पवन, हेड कांस्टेबल रमन, हेड कांस्टेबल अजय और डब्ल्यूएचसी सौभाग्यवती। तो इनको मनी ट्रेल और मोबाइल नंबर्स को ट्रेस करके वृंदावन एंड दिल्ली से इनको पकड़ा है। अब इनसे रिकवरी है 4 मोबाइल फ़ोन, 6 मोबाइल फ़ोन,
डेबिट कार्ड्स और 1 लाख कैश इनसे रिकवरी है। इसमें हम ये प्रेस नोटिस में मोडस ऑपरेंडली क्लियरली लिखा है। फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ स्टॉलन फोन्स। Gagan actively purchased stolen, lost mobile phones, including the one belonged to our complainant. Device manipulation. The stolen phones were hard reset using online tutorials, bypassing security features. Exploitation of banking applications. If banking apps were still logged in, the accused used Aadhaar-linked authentication methods to reset PINs and initiate fraudulent transactions. Unauthorized withdrawals. Funds were transferred to fake accounts and subsequent withdrawal done by Ajit, who took a commission of 20% on the first withdrawal and 40% on subsequent transactions. Disposal of funds. Once exploited, the funds were either sold at discounted prices or used for other fraudulent activities. अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।